Dear students, our civics chapter 2 role of the government in health. What is the health? Health means our ability to remain free of illness and injurious. But health is not only about disease. You may have associated only some of the situation in the above collage with health. What we often ignore is that fact that each of the above situation is related to health. Apart from disease, you need to think of other factors, the factor our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped conditions, they will be prone to illness. सामान्य रूप से हमें कोई बीमारी नहीं है और शारीरिक रूप से फिट हैं तो उसे स्वस्थ कहा जाता है, परंतु स्वास्थ्य केवल बीमारियों से मुक्त रहना और फिट रहना ही स्वास्थ्य नहीं है, अपितु वह जो कंडीशन है, जिन कंडीशन से हमें बीमारियां आती हैं या हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, वह कंडीशन भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़ती हैं। बिना उनके सलूशन के, उनके समाधान के हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और हेल्दी डाइट। अगर हमें हेल्दी डाइट नहीं मिल रहा है तो भी हम बीमार पड़ सकते हैं। एडुकेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्पेड कंडीशन, दे विल बी प्रोन टू इलनेस। अगर हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं है और पोषण युक्त भोजन नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से हम बीमार पड़ेंगे। All of us would like to be active and in good spirit in whatever you may be doing. It is not healthy to be dull, inactive, and anxious for scared for long stretches of time. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are a part of health. हम उत्साहपूर्वक एक्टिव रहकर कोई कार्य करें तब तो स्वस्थ हैं, अन्यथा अगर हम डल हैं तो हम डल हैं, इसका मतलब हमारा हेल्थ ठीक नहीं है। अगर लंबे समय तक कोई स्ट्रेस हमारे अंदर है या मेंटल स्ट्रेन है, मानसिक तनाव है, ये सब हमारे हेल्थ के पार्ट हैं। मेंटल स्ट्रेन, बॉडी में सुस्ती, लंबे समय तक किसी चीज़ का स्ट्रेच होना रहना, ये सब हमारा हेल्थ का पार्ट है। हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया। मैंने अपने देश में हेल्थ केयर की स्थिति क्या है, तो एक लार्ज नंबर पर जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरिया में ही सेटल हैं।
collage in the world and is the among the people in rural area have to travel long. जबकि गांव के लोगों को अपने हेल्थ केयर के लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करना पड़ता है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर डिस्टेंस टू रिच ए डॉक्टर द नंबर. Approximately 15,000 new doctors qualify of doctors with respect to the population is every year, much less in rural area. कह रहा है कि 15,000 डॉक्टर प्रतिवर्ष बनते हैं, क्वालिफाई करते हैं, लेकिन रूरल एरिया में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है. हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस. निसंदेह हेल्थ केयर फैसिलिटीज ग्रो किया है, बढ़ा है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मेडिकल की बढ़ी हैं, लेकिन कह रहा है कि 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस. मेडिकल फैसिलिटीज़ के बावजूद भी 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस बीमारी से मर जाते हैं. ट्यूबरक्लोसिस मीन्स जिसको हम टीबी के नाम से जानते हैं, देखने वाली टीबी नहीं, टीबी एक बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस तपेदिक. Substantially over the years in 1950 every year thus number is almost there were only 2,717 hospitals in India unchanged since independent. भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ उस समय इतने हॉस्पिटल थे, 2,717 हॉस्पिटल. In 1991 there were 11,174 hospitals in almost 2 million cases of malaria are. 2000 the number grew to 18,218 reported every year and this number is not decreasing. और 2000 में हॉस्पिटलों की संख्या 18,218 हो गई. इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग. मेडिकल बड़े पैमाने पर मेडिकली हम जो है क्लीन ड्रिंकिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज दे कम वाटर टू ऑल. 20% ऑफ ऑल फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इन कम्युनिकेबल डिजीज और वाटर बॉर्न. 21% जो बीमारियां होती हैं वह वाटर बेस होती हैं, जिसको जल जनित कहते हैं. क्लीन ड्रिंकिंग न होने के कारण, क्लीन वाटर न होने के कारण पानी से होने वाली बीमारियां, इनकी संख्या 20% है जो पानी के कारण बीमारियां होती हैं. इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल डायरिया, वार्म्स, हेपेटाइटिस. पानी से कौन कौन बीमारियां होती हैं? तो डायरिया, वार्म्स और हेपेटाइटिस आदि. इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट. विश्व का 4था बड़ा दवा प्रोड्यूस करने वाला देश है. मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज आल्सो
A large get educate food to eat and are exporter of medicines under nourished मेडिसिन का एक्सपोर्ट भी इंडिया करता है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस यू नीड appropriate health care facilities such as health center, hospital, laboratory for testing, ambulance service, blood bank, AIDS. हमें बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए जो आवश्यकता है वह है किन फैसिलिटीज़ की है, तो हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, ऐसी लेबोरेटरी जहां हमारी टेस्टिंग हो सके, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक्स आदि, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट नीड. इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीडेड हेल्थ वर्कर. और यह सब फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराने के लिए हमें और क्या चाहिए, तो हेल्थ वर्कर, नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज, डायग्नोस एंड ट्रीट इलनेस, जो हमें एडवाइज कर सके, बीमारियों को डायग्नोस कर सके और फिर ट्रीट कर सके. वी आल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट बी नेसेसरी. इसके अलावा मेडिसिन और इक्विपमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है फॉर ट्रीटिंग पेशेंट के ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए मेडिसिन और टेस्टिंग इक्विपमेंट उपकरण की भी आवश्यकता पड़ती है. दिस फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस. इंडिया हैज ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, clinic and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge. यहाँ के डॉक्टरों के पास ज्ञान और अनुभव की कोई कमी नहीं है, ज्ञान और अनुभव पर्याप्त है. इन रनिंग ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, दिस is a system of hospital and health center run by the government. It has the ability to look after the health of large section of its population is scattered over hundreds of thousand villages. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science, whereby mean now technology and treatment procedures are available in country. However, the second column points out how poor the health situation in our country. लेकिन दूसरी तरफ ये विरोधाभासी बात है कि इतना मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के बाद भी और डॉक्टर्स होने के बाद भी हमारे देश की जो
हेल्थ सिचुएशन है वो काफ़ी पुअर है। पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज। विथ ऑल द एबव पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू पीपुल। इन सारे डेवलपमेंट के बाद भी प्रॉपर सभी लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती। दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कंट्री टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। हम क्या आशा कर सकते हैं? आवर कंट्री हैज़ द मनी, जबकि मनी की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। नॉलेज एंड पीपुल विथ एक्सपीरियंसेस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। और अनुभव और नॉलेज की भी कमी नहीं है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ रीज़न फॉर दिस। उस कारण को हम लोग देखेंगे। यहाँ एक हाकिम शेख की स्टोरी है। हाकिम शेख वाज ए मेंबर ऑफ द पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS, an organization of agricultural laborers in West Bengal. One evening in 1992, he accidentally fell off running train and suffered head injuries. वह गिरता है ट्रेन से और उसको हेड इंजरी हो जाती है। He was in a very serious condition and needed immediate treatment. उसकी हालत सीरियस होती है, उसको तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। इसलिए ही वॉज टेकन टू ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कोलकाता। वह कोलकाता में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है। बट दे आर रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड। और उसे एडमिट नहीं किया जाता है क्योंकि वहाँ बेड खाली नहीं होता है। एंदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटीज़ आर द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। दूसरे जगहों पर जाता है जहाँ वो फैसिलिटीज़ नहीं होती है उसके इलाज के। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन ए क्रिटिकल स्टेट and was taken to 8 different government hospital but none of them admitted him. 14 घंटों तक उसकी स्थिति बड़ी क्रिटिकल थी और लगभग 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो गया लेकिन कहीं भी एडमिट नहीं हो पाया। फाइनली ही वाज एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। अंत में वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, और उसको ट्रीटमेंट प्राप्त होता है। ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में काफ़ी पैसा खर्च होता है। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इंडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम। उसके अंदर क्रोध भी आता है उन हॉस्पिटलों को लेकर जो उसे एडमिट नहीं किए। हाकिम सेठ and PBKMS फाइल्ड ए केस इन कोर्ट। हाकिम शेख और उसका संगठन जो PBKMS था उसने कोर्ट में जो है इस केस को लेकर गए उन हॉस्पिटलों के विरुद्ध। आगे आज यहीं तक। फिर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के विषय में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।